भारत समाचार पर देख रहे हैं। राहुल गांधी अपना नामांकन करने जा रहे हैं और उनके साथ में प्रियंका गांधी उनकी बहन और राष्ट्रीय महासचिव मौजूद हैं। और उनके ठीक बगल देखेंगे तो रॉबर्ट वाड्रा भी उनके साथ मौजूद है। लोगों का अभिवादन करते हुए यह काफिला धीरे धीरे कलेक्ट्रेट की तरफ बढ़ रहा है। एक चीज आप देख रहे होंगे, 2004 की तस्वीर देख लेंगे, 2009 की तस्वीर देख लेंगे तो राहुल गांधी के साथ सोनिया गांधी जरूर रहती थी, लेकिन इस बार वो दिख नहीं रही हैं। तो राहुल गांधी के साथ प्रियंका गांधी भी मौजूद है और रॉबर्ट वाड्रा भी। धीरे धीरे ये काफिला कलेक्ट्रेट की तरफ बढ़ रहा है, चूंकि राहुल गांधी को आज नामांकन दाखिल करना है। पहले जो टाइम था वो 12 बजे का था, लेकिन इसी दौरान सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला दिया राफेल के मामले में। बहुत स्वाभाविक है, उस पर कांग्रेस पार्टी ने अपनी नीति रणनीति बनाई होगी, बदली भी होगी और अब ये काफिला धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। ये कलेक्ट्रेट ऑफिस की तरफ आगे बढ़ता हुआ। राहुल गांधी यहां से 2004 से सांसद है। पहली बार जब वो यहां पर जीते तो 2 लाख से ज्यादा मतों से जीते, उसके बाद आंकड़ा 3 लाख का हो गया। और जो पिछला चुनाव हुआ, जब स्मृति ईरानी यहां लड़ने आई और राहुल गांधी को टक्कर देने आई, तो अचानक से आंकड़ा घट गया। 1,07,000 पर आकर राहुल गांधी की जीत सिमट गई। हालांकि 1 लाख की जीत भी बहुत बड़ी जीत मानी जाती है, लेकिन जो 3 लाख मतों से जीतता आया हो या 2 लाख मतों से जीतता आया हो, वो अगर 1 लाख से जीत रहा है तो यानी उसको चुनौती मिल रही है। और स्मृति ईरानी जिस तरीके से यहां पर लगातार डटी हुई हैं और एक माहौल बनाने की कोशिश कर रही हैं, वो चुनौती बड़ी है। वायनाड में राहुल गांधी ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है और अभी अमेठी में मौजूद है। काफिला आगे बढ़ता हुआ, ये बहुत लंबे समय से कांग्रेस की परंपरागत सीट रही है। उनके साथ उनकी बहन और कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा मौजूद हैं। रॉबर्ट वाड्रा भी उनके साथ है। पूरे परिवार के साथ यहां प्रियंका गांधी आई हैं। और चूंकि जैसा कि प्रियंका गांधी भी और राहुल गांधी भी इस बात को बार बार कहते हैं कि अमेठी से उनका एक पारिवारिक रिश्ता है और अमेठी कभी नहीं छोड़ सकते। ये काफिला धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ, खुली ट्रक में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी अब बहुत सहज हो गई हैं। सिर्फ रायबरेली और अमेठी में नहीं, प्रियंका गांधी अब बहुत सहज हो गई हैं जनता के बीच में। सैयद हुसैन अख्तर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो इसी काफिले के साथ चल रहे हैं। सैयद, अभी राहुल गांधी का काफिला कहां पर पहुंचा है? मैं लगातार तस्वीरें देख रहा हूं और दर्शकों को बता भी रहा हूं। देखिए राहुल, दरअसल जो मेगा मार्ट है वहां से शुरू होना है और निकल चुके हैं और उसी स्पॉट पे पहुंच रहे हैं। और जहां से फॉर्मल तरीके से शुरू होना है, बस कुछ ही पलों बाद वहां से शुरू होगा। लेकिन उससे पहले जो माहौल है वो बिल्कुल रोड शो जैसा ही है। अगर चारों तरफ की तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं कि सड़कें बिल्कुल जैम है। ये सुल्तानपुर और रायबरेली का मेन हाईवे है और वो पूरी तरह से जैम हो चुका है। लोगों का हुजूम उमड़ रहा है, जिसमें आम लोग हैं, जिसमें कार्यकर्ता हैं और जो आसपास से आए हुए, जैसे इलाहाबाद है, सुल्तानपुर है, रायबरेली है, यहाँ से जो कांग्रेस के पदाधिकारी हैं और कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तो ये बस कुछ ही पलों में रोड शो शुरू होगा और ऐसा लग रहा है कि रोड शो पहुंचने में ही तकरीबन 1 घंटे लग जाएगा। जिस तरह से लोग स्वागतार्थ खड़े हुए हैं चारों तरफ, तो और जो माहौल है यहाँ पर वो बिल्कुल कांग्रेसमय हो चुका है। और जो पुराने लोग हैं उनसे जब बात की गई तो उन्होंने कहा कि ऐसा लग रहा है कि जैसे जब कभी यहाँ पर राजीव गांधी या यहाँ पर कभी सोनिया गांधी ने यहाँ पर जब नामांकन किया था, वैसा कुछ माहौल है और लोग भावुक भी हो जा रहे हैं। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका ये कहना है कि ये भीड़ भले दिख रही हो लेकिन ये वोट में तब्दील नहीं होगी, क्योंकि स्मृति ईरानी ने भी इस पूरे 5 साल में बहुत ज्यादा काम किया है। लिहाजा भले बहुत अच्छा रोड शो यहाँ पर दिख रहा हो, लेकिन चैलेंज छोटा नहीं है राहुल गांधी के लिए इस बार अमेठी में। बिल्कुल चैलेंज छोटा नहीं है, लेकिन तमाम लोग वहां पर मौजूद हैं और कई पोस्टर्स में देख रहा हूं सैयद, अमेठी का सांसद, देश का पीएम, इसके भी नारे लग रहे हैं और पोस्टर बैनर भी दिख रहे हैं। माहौल बनाया जा रहा है। राहुल, अगर आपको पीछे भी याद हो, यहाँ से तस्वीरें लगातार हम लोग दिखाते रहे हैं भारत समाचार पर कि राहुल गांधी की जो एक इमेज बिल्डिंग का काम है वो हमेशा से अमेठी से ही हुआ है। इससे पहले मानसरोवर यात्रा से जब लौट कर आए थे तो उसके बाद भी ये तस्वीरें अमेठी में चारों तरफ नजर आ रही थी कि मानसरोवर से लौट कर आए हैं, शिव भक्त राहुल गांधी लौट कर आए हैं। फिर उसके बाद एक यहाँ पर नई तरह की होर्डिंग देखने को मिली थी। ये उस वक्त की बात है
जब चर्चाएं चल रही थी कि विपक्ष का चेहरा कौन है, विपक्ष का चेहरा कौन है, अगर गठबंधन होता है, गठबंधन होने से पहले की मैं बात कर रहा हूं, अगर होता है तो कौन प्रधानमंत्री बनेगा, उस वक्त जब लोग विपक्ष प्रधानमंत्री को लेकर हमला कर रहा था गठबंधन के लिए, उस वक्त ही अमेठी में चारों तरफ दिख रहा था कि जो अमेठी का एमपी है वो ही प्रधानमंत्री यानी एमपी का पीएम होगा। और वो तस्वीरें यहाँ पर कुछ ज्यादा उभर कर सामने आ गई, यानी लोग मुकर होकर के ये बोल रहे हैं कि अब अगर मोदी के बाद अगर कोई दूसरा चेहरा है तो वो राहुल है। निश्चित तौर पर एक चीज और जो अमेठी की जनता मिस कर रही होगी, इस बार सोनिया गांधी नहीं है, राहुल गांधी तो मौजूद है, प्रियंका गांधी अपने पूरे परिवार के साथ आई है, रॉबर्ट वाड्रा भी दिख रहे हैं, लेकिन सोनिया गांधी इस बार नहीं है। देखिए, दरअसल सेहत का ही पहले भी दिया जाता रहा और विपक्ष इसी बात को लेकर के रायबरेली में हमला भी करता रहा है कि जब उनकी ऐसी सेहत भी नहीं है कि वो ऐसे प्रोग्राम्स में शामिल हो सके, तो ऐसे में क्यों वो रायबरेली से चुनाव लड़ने के लिए तैयारी कर रही है, क्यों ना यहाँ से प्रियंका गांधी या और कोई ना परिवार का हो, बाहर का हो। तो ये हकीकत है कि वो सेहत की वजह से ऐसे प्रोग्राम्स में वो नहीं जा पाती हैं, लेकिन फिर भी जो आम लोग हैं, जो कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के या कांग्रेस के पदाधिकारी हैं, वो हमेशा सोनिया को मिस करते हैं और वो मिस कर रहे हैं। बिल्कुल, ये तस्वीरें आप देखिए, राहुल गांधी धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, उनके साथ उनकी बहन और अपने पूरे परिवार के साथ यहां मौजूद है। 1980 से ये जो लोकसभा सीट रही है वो कांग्रेस के ही खाते में रही है, उसके बाद से लगातार 2019 हो गए और आज तक कांग्रेस के ही खाते में ये सीट है। और अब आपको तीन अहम तस्वीरें दिखाते हैं जो अमेठी से जुड़ी हुई हैं। ये आपके सामने तीन तस्वीरें हैं, कार्यकर्ताओं में जोश तो दिख रहा है, खुद को अपने आप में कांग्रेस के रंग में रंग लिए हैं। और ये दूसरी तस्वीर जब राहुल गांधी पहुंचे, प्रमोद तिवारी ने उनका स्वागत किया, गौरीगंज गेस्ट हाउस पहुंचे। और ये देखिए तस्वीर, ये बड़ी इंपॉर्टेंट तस्वीर, प्रियंका गांधी ये टी शर्ट ली हुई है जिसमें कांग्रेस का चुनाव चिन्ह है। जीशान हैदर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। जीशान हैदर जी, आपका काफिला तो धीरे धीरे बढ़ रहा है, राहुल गांधी नामांकन करने के लिए जा रहे हैं, वायनाड से नामांकन कर दिया और अब अपनी परंपरागत सीट अमेठी में मौजूद है, उम्मीद तो बहुत होगी आप लोगों को। नहीं, उम्मीद नहीं कि देखिए वो घर है राहुल जी का, गांधी परिवार का वो घर है। अच्छा, वो घर में पहुंचे हैं और जिस तरह का अभूतपूर्व वहां पे उनको समर्थन मिल रहा है, जिस तरह का आप देख रहे होंगे तस्वीरों में, हमें लगता है अमेठी में गांधी परिवार को किसी से कभी भी जो है बाहर वालों से कोई भी डरने की या किसी भी तरह की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। पिछली बार जरूर जनता थोड़ी सी जो है वो हो गई थी, झूठ और जुमलों में फंस गई थी, लेकिन आपको दिखेगा आने वाले चुनाव में कि किस तरह से राहुल गांधी जी वहां पे कम से कम 3 से 4 लाख से वोटों से जीत दर्ज करने जा रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। जीशान हैदर, कांग्रेस के प्रवक्ता, वो कह रहे हैं कि इस बार हालात और बदल गए हैं। राहुल गांधी का रोड शो आगे आगे बढ़ता हुआ अब कलेक्ट्रेट पहुंचेगा। हिलाल नकवी हमारे साथ जुड़े हैं जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। हिलाल नकवी जी, 2014 से इतर 2019 का चुनाव कितना अलग देख रहे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के लिए? तमाम पोस्टर बैनर्स दिख रहे हैं, अमेठी का सांसद और देश का पीएम। जी, जैसे 2014 में राहुल गांधी जीते थे वैसे 2019 में राहुल गांधी जीतेंगे। जीत का एक जो मार्जिन है वो ज्यादा बड़ा हो जाएगा, इसके अलावा और कोई फर्क नहीं आना है। परंपरागत सीट ही उनकी रहेगी? बेशक रहेगी, इसमें कोई शक नहीं है कि अमेठी से राहुल गांधी जी ही जीत रहे हैं। उसके अलावा और कोई भी वहां के पर ऐसा कैंडिडेट भी नहीं है जिससे कि ये लगे कि हाँ ये राहुल जी को किसी तरह की टक्कर दे सकते हैं या किसी तरह से उनको हराने की क्षमता रखते हैं। हिलाल जी, पिछले कई दिनों से स्मृति ईरानी वहां मौजूद हैं और कह रही हैं कि अगर 15 साल में काम किया होता तो अमेठी की तस्वीर कुछ और होती, वो बार बार बता रही हैं। अगर स्मृति जी को अमेठी में ही अपना इलेक्शन लड़ना था तो केंद्र में और राज्य में दोनों जगहों के पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने के बाद 1 किलोमीटर की सड़क न बनवा पाने वाला व्यक्ति जो है वो कैसे दूसरे के ऊपर किसी भी तरह का कोई आरोप रख सकता है? यानी उन्होंने भी विकास नहीं किया? नहीं, उन्होंने भी नहीं। राहुल जी ने तो किया है और जितना विकास राहुल जी ने किया है उतना विकास अमेठी के लोग जो हैं उससे बहुत प्रसन्न है, बहुत खुश हैं। और आप भी जानते हैं कि वहां के पर अमेठी के अंदर जिस तरह से वहां रोजगार सृजन किया गया है, जिस तरह से वहां के पर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाए गए हैं, जिस तरह से वहां पर लोगों के साथ एक जज्बाती रिश्ता है राहुल जी का,
वो जो है वो अपने आप में इतर है। हमको सिर्फ ये कहना है कि स्मृति ईरानी जी वो कैसे सवाल उठा सकती हैं मैं हिलाल जी रोक रहा हूं, कुछ तस्वीरें हैं, सड़क न बनवा पाई। बिल्कुल, ये देखिए राहुल गांधी पर पुष्प फेंक रही हैं, छत पर ही खड़ी ये महिलाएं, चूंकि अपने सांसद का स्वागत कर रही हैं। लगातार उनका काफिला आगे बढ़ रहा है। जैसा कि हिलाल नकवी ने भी कहा कि 1980 से ये सीट कांग्रेस की रही है और एक लगाव रहा है। उसके बाद कभी भी कांग्रेस का यहाँ प्रत्याशी हारा नहीं, एक परिवार जैसा माहौल रहता है यहाँ पर। आप भीड़ देख सकते हैं, दाएं देख लीजिए, बाएं देख लीजिए, सीधे देख लीजिए, पीछे देख लीजिए, भीड़ ही भीड़ है चारों तरफ। प्रियंका गांधी अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ मौजूद है। और क्यों ना हो, अब तो वो सक्रिय राजनीति में भी हैं। इसके पहले जब वो राजनीति में नहीं थी तब भी वो 2004 से लगातार सक्रिय रहती थी, राहुल गांधी के चुनाव के दौरान और सोनिया गांधी के चुनाव के दौरान। आज अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ मौजूद है और काफिला धीरे धीरे कलेक्ट्रेट की तरफ बढ़ता हुआ। और बहुत स्वाभाविक है, चूंकि इस बार की चुनौती बहुत बड़ी है, सिर्फ अमेठी नहीं, क्योंकि राहुल गांधी न्याय की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर वो सत्ता में आते हैं तो 72,000 रुपए सालाना दिया जाएगा। मनरेगा जो पहले 100 दिन का रोजगार मिलता था वो 150 दिन का रोजगार मिलेगा। तो यानी तमाम वादे हैं और इन्हीं वादों के साथ पूरी देश की जनता है। कल से इलेक्शन की शुरुआत हो जाएगी। मतदान की तारीख कल है, यानी 11 तारीख पहले चरण का मतदान होगा कुल 20 राज्यों में। और कांग्रेस और भाजपा के लिए बड़ी चुनौती है। हालांकि पश्चिम उत्तर प्रदेश की 8 लोकसभा सीटों पर भी मतदान है। देखिए, स्वागत करते हुए प्रियंका गांधी अभिवादन करते हुए अपने परिवार से लगातार परिचय करा रही हैं। उनकी बेटी उनके साथ मौजूद है। जिस घर को वो जान रही हैं व्यक्तिगत तौर पर बता रही हैं, लगातार अभिवादन स्वीकार कर रही हैं राहुल गांधी और रॉबर्ट वाड्रा। देखिए, सभी अपने अपने तरीके से मोर्चे को संभाल रखे हैं और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता इसी काफिले में मौजूद हैं। अमेठी का अग्निपथ राहुल का रोड शो लगातार आगे बढ़ रहा है। हीरो वाजपेयी जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, लेकिन तस्वीर कांग्रेस की है और ये नामांकन भी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष करने जा रहे हैं। भीड़ बहुत दिख रही है यहाँ पर। आप तो कह रहे थे कि बड़ी चुनौती है हीरो वाजपेयी जी। चुनौती तो है ही है। इसी चुनौती के लिए ये सारी भीड़ जुटाने की योजना हो रही है। जो घबराहट, इसीलिए तो राहुल गांधी वायनाड भाग गए। जो 2 जगह से लड़ रहे हैं, या तो जो बात हम कहते हैं मान लें कि यहाँ हार रहे हैं, और या वोटों के खातिर वायनाड की जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उसका जो समीकरण है कि वहाँ अल्पसंख्यक बहुसंख्यक है, वहाँ की इनकी रैली में मुस्लिम लीग के झंडे फहराए जाते हैं। उन वोटों के तुष्टीकरण के लिए गठबंधन सीधे सीधे कहता है मुसलमान हमें वोट करें, और ये इशारों में उस बातों को कह रहे हैं। तो 2 में से एक बात तो इन्हें बतानी पड़ेगी, या घबरा गए हैं और या अल्पसंख्यक वोटों के लिए वायनाड गए। ये बताना पड़ेगा उन्हें। लेकिन आज तो ऐसे कोई झंडे नहीं दिख रहे, कांग्रेस का झंडा दिख रहा है। चलिए ठीक है साहब, कांग्रेस अगर चुनाव लड़ेगी तो कांग्रेस के झंडे पे ही लड़ेगी। और जो मैसेज उन्होंने केरल से दिया है, और मुस्लिम लीग जो देश के विभाजन की दोषी है, उसके झंडे फहरवा कर अपनी रैली में क्या संदेश देना चाहते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। हीरो वाजपेयी जी कह रहे हैं कि जिस तरह से वायनाड में झंडे फहराए गए, उससे क्या संदेश देना चाह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। हालांकि कल स्मृति ईरानी भी अपना नामांकन करेंगे। उसके पहले आज राहुल गांधी धीरे धीरे कलेक्ट्रेट की तरफ आगे बढ़ते हुए, ये देखिए एक बड़ा माला पूरे परिवार के स्वागत के लिए यहां पर पहुंचा हुआ है। प्रियंका गांधी अब बहुत सहज होती जा रही हैं आम लोगों के बीच में, कार्यकर्ताओं के बीच में। शुचि विश्वास इस वक्त हमारे साथ जुड़ी है, कांग्रेस की प्रवक्ता है। शुचि जी, लगातार काफिला आगे बढ़ रहा है। इस बार चुनौती मान रही है, नहीं मान रही है? क्योंकि पिछली बार जो मतों का अंतर था वो कम हो गया था। देखिए, स्मृति ईरानी जी को चुनौती स्वीकार करना तो ये तो हास्यास्पद बात है। जैसे पहले वो चली गई थी वैसे ही पुनः वो चली जाएंगी। जब तो बीए थी, फिर पता चला बीकॉम थी, फिर पता चला येल यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट है, फिर आरटीआई हुआ तो मालूम और डिग्री ही फर्जी है। तो वो एक कुशल अभिनेत्री है, कभी राज्यसभा टीवी पर, कभी बालाजी टेलीफिल्म्स में, और बहुत पॉपुलर है। अगर कुंभ में स्नान करें तो प्रधानमंत्री रिट्वीट करते हैं। बट जहाँ तक योग्यता का प्रश्न है, ना उन्हें पूर्व में स्वीकार किया गया जब वे कपिल सिब्बल जी के सामने खड़ी थी, और फिर से जमानत जब्त होगी, उनकी कोई संभावना नहीं। और अमेठी की जनता ही नहीं, पूरे देश की जनता गांधी परिवार की बलिदान और शहादत को और राहुल जी को स्वीकारोक्ति देती है। सुशी जी, लेकिन पिछले 5 सालों में उन्होंने अमेठी से अपना रिश्ता छोड़ा नहीं, लगातार दौरे कर रही हैं। देखिए, उनका अमेठी से रिश्ता वैसे ही है जैसा प्रधानमंत्री जी का क्योटो से है, काशी से 207 शिवलिंग को तोड़ने के बाद। तो ये जो आईटी सेल के रिश्ते हैं ना, जो ये फोटोशॉप और
तमाम क्लिपिंग्स के माध्यम से दिखाई देते हैं, और लोगों के हृदय के पीढ़ियों के जो रिश्ते हैं उसमें फर्क है, उसमें बहुत फर्क है। यानी चुनौती नहीं मान रही हैं आप? वो तो कह रही कि 15 साल में कोई विकास नहीं हुआ, अगर विकास किए होते तो अमेठी की तस्वीर कुछ और होती। देखिए वो क्या कह रही है, उनको नेत्र दोष है, 5 साल में उनको विकास दिखाई दे रहा है, जबकि हर व्यक्ति पे कर्जा कितना है। 5 साल में उनको विकास, तो ये जिसको विकार है उसका तो हम कुछ नहीं कर सकते ना। हाँ, तो ये तो उनका नेत्र विकार है, इसको हम क्या कहें। लेकिन राजनीति की अलग जगाने वाले संजय गांधी, उनकी पत्नी मेनका गांधी सुल्तानपुर से ही लड़ रही हैं चुनाव इस बार। हाँ, तो स्वागत है, अगर करा होगा तो बेहतर उसके नतीजे मिलेंगे, अगर नहीं करा होगा तो जनता वैसा जवाब देगी। चलिए, बहुत स्वागत, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो ये तस्वीरें धीरे धीरे अमेठी कलेक्ट्रेट की तरफ राहुल गांधी बढ़ रहे हैं, कार्यकर्ताओं के साथ, तमाम जनता के साथ। प्रियंका गांधी वाड्रा भी मौजूद है, और निसंदेह इतनी भीड़ अगर आप 2014 के इलेक्शन में भी देखेंगे, उस वक्त तो कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन इस बार कुछ ज्यादा ही लोग यहां दिख रहे हैं। जबरदस्त भीड़ है। राहुल गांधी का काफिला धीरे धीरे कलेक्ट्रेट की तरफ आगे बढ़ता हुआ। ये आपको बता दें कि 1980 से कांग्रेस यहां पर लगातार काबिज होती रही है। 1980 में उपचुनाव हुए, अल्पावधि के चुनाव हुए, उसमें कांग्रेस यहां से जीत कर आई थी। हालांकि 1977 में जरूर कांग्रेस को हार मिली थी, लेकिन उसके बाद से कांग्रेस लगातार यहां से जीतती रही है। और 2004 से राहुल गांधी के कंधों पर जिम्मेदारी है। राहुल गांधी उस जिम्मेदारी को बखूबी निभा रहे हैं। 2009 में भी यहां कांग्रेस जीती, और साथ ही साथ 2014 में भी, और इस बार का 2019 का इलेक्शन। एक चीज जरूर है, पहले राहुल गांधी 2 लाख वोटों से जीतते हैं, उसके बाद ये आंकड़ा 3 लाख तकरीबन 70,000 का हो जाता है। और ये जो पिछला इलेक्शन हुआ, यानी 2014 का इलेक्शन हुआ, उसमें आंकड़ा निश्चित तौर पर घट गया था। 1,07,000 वोटों से ही जीत पाए थे लोकसभा का चुनाव। स्मृति ईरानी ने कड़ी टक्कर दी थी, उस वक्त तो मोदी की लहर भी बहुत ज्यादा थी देश में। आज राफेल पर भी फैसला आ गया है। 1975 में ही यहां से संजय गांधी सक्रिय हो गए थे, लेकिन जीत 80 में मिली। ये देखिए, समर्थकों का हुजूम, राहुल का रोड शो लगातार आगे बढ़ रहा है उनकी बहन प्रियंका गांधी के साथ। और ये कलेक्ट्रेट में नामांकन होगा, और आज कलेक्ट्रेट परिसर को भी पूरी तरह से सजाया गया है। आप देख सकते हैं 3 अहम तस्वीरें हैं, और सवाल यही है कि अमेठी का आशीर्वाद किसके साथ होगा, राहुल गांधी के साथ होगा या फिर स्मृति ईरानी के साथ होगा। चूंकि स्मृति ईरानी लगातार वहां मौजूद हैं, और उनका दावा है कि उन्होंने पिछले 5 सालों में राहुल गांधी से ज्यादा दौरे किए हैं और विकास की बात की है। और उन्होंने कल ये भी कमिटमेंट किया कि जो उनके सांसद निधि का पैसा होगा, अब वो प्रधान सीधे खर्च कर सकेंगे। कल उन्होंने प्रधानों और बीडीसी के साथ एक मीटिंग की थी, और उसके बाद ये निर्णय लिया था। ये 3 अहम तस्वीर गांधी परिवार ने कुछ समय बाद 80 के बाद से लगातार यहां पर जीत हासिल करती आ रही है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं आप सीधे। ये जो तमाम उनके समर्थक हैं, जो गिफ्ट दे रहे हैं, उपहार दे रहे हैं राहुल गांधी को, उसे स्वीकार करते हुए राहुल का रोड शो अब सीधे कलेक्ट्रेट की तरफ बढ़ रहा है। और ये देखिए, कुछ लोग और साथ आए हैं जो सेल्फी लेना चाह रहे हैं, रॉबर्ट वाड्रा से हाथ मिलाना चाह रहे हैं। रॉबर्ट वाड्रा खुद आगे आकर उन लोगों का अभिवादन कर रहे हैं। और वाकई गांधी परिवार का निश्चित तौर पर अमेठी से एक पारिवारिक रिश्ता ही रहा है। यहां से लगातार 1980 से लेकर 2014 तक यहां कांग्रेस के ही सांसद जीते आए। हालांकि 88 में जरूर लोकसभा चुनाव में अमेठी रियासत के राजकुमार, अब तो कांग्रेस के साथ हैं, वो डॉक्टर संजय सिंह ने भाजपा का दामन थाम लिया था। और उस वक्त कैप्टन सतीश शर्मा, जो कि कांग्रेस के बहुत खास है, वो सोनिया गांधी की भी बहुत क्लोज हैं,
राजीव गांधी के भी बहुत क्लोज रहे और राहुल गांधी के भी क्लोज रहे। दिल्ली में वो अमेठी और रायबरेली का काम अभी भी देखते हैं। संयोगवश शीघ्र ही संसदीय चुनाव घोषित हुए और इसके बाद सोनिया गांधी ने अपने पति की पूर्व संसदीय सीट से चुनाव लड़ा और वो जीत गई। यानी एक बार 88 में जरूर ब्रेक हुआ, और वो भी ब्रेक किसने किया? अमेठी रियासत के उस वक्त के राजकुमार डॉक्टर संजय सिंह, जो अब कांग्रेस में है और उनकी पत्नी भाजपा में है। आप देख सकते हैं। देखिए, राहुल का रोड शो आज है, नामांकन करने जा रहे हैं। स्मृति ईरानी का नामांकन कल है, कल वो नामांकन करेंगी अमेठी में। ये दो बड़ी अहम तस्वीर है। तो बहुत लंबे समय से राहुल गांधी का और कांग्रेस का यहां एक पुराना रिश्ता रहा है अमेठी से। अमेठी से आप देखेंगे संजय गांधी, सोनिया गांधी चुनाव लड़ते आ रहे हैं और जीतते आ रहे हैं। और 2004 से राहुल गांधी इस सीट से सांसद हैं। 2004 के बाद 9 और 9 के बाद 2014 में, जबकि हालांकि अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में सिर्फ कांग्रेस की 2 सीटें आई थी। रायबरेली भी इनकी परंपरागत सीट कही जाती है, चूंकि कांग्रेस के प्रत्याशी ही यहां से जीतते आ रहे हैं। और दूसरी अमेठी की, यानी सिर्फ कांग्रेस के खाते में 80 लोकसभा में से 2 सीटें आए, और इससे खराब स्थिति कभी नहीं हुई है। देखिए, सागर जी और समाजवादी पार्टी के अशरफ हुसैन साहब